हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर में क्या होता है? फीडबैक इज गिवन फ्रॉम अनकॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप। मतलब अपन इससे पहले लेक्चर में देखा था जॉनसन रिंग काउंटर। तो उसमें क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री जो आउटपुट है लास्ट का, यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप है, 4 डी फ्लिप फ्लॉप है, ए बी सी और डी, 4 डी फ्लिप फ्लॉप है। तो जॉनसन इनकाउंटर में क्या था? जॉनसन इनकाउंटर में था कि जो फीडबैक दिया जाता था वो जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट से दिया जाता था। लेकिन रिंग काउंटर है, इसमें क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है उस पर से ना देके अनकॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट से फीडबैक देते हैं। तो ये मेरे ए डी फ्लिप फ्लॉप है, ये बी सी डी, 4 मैंने डी फ्लिप फ्लॉप लिए, चारों को क्लॉक सेम है। इसका आउटपुट है क्यू है, इसका आउटपुट है क्यू बी, इसका आउटपुट है क्यू सी और इसका डी फ्लिप फ्लॉप का क्या है? क्यू डी। तो यहाँ पे मान लो एन है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये मेरे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये एन है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जो एन है वो क्या होता है? क्लॉक पल्सेस और पॉसिबल स्टेट, मतलब कितनी स्टेट काउंट कर सकता है। क्योंकि जो रिंग काउंटर है, काउंटर होता है वो क्या होता है? काउंट करने का होता है। तो कितनी पॉसिबल स्टेट काउंट कर सकते हैं? एन मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप या उतनी क्लॉक पल्स है। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप की ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इसका इनपुट होता है डी, ये क्लॉक है, आउटपुट है क्यू और क्यू बार। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल होती है वो क्या होती है? ये मतलब जो इनपुट दिया मैंने वही आउटपुट पे आता है। अगर 0 इनपुट दिया, क्लॉक पल्स अप्लाई की तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। 1 दिया, क्लॉक पल्स अप्लाई की तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1। मतलब जो इनपुट पे देते हैं वही आउटपुट पे मिलता है। तो इसको डी फ्लिप फ्लॉप को क्या बोल सकते हैं? डिले फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि सेम आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट है वही सेम आउटपुट आ रहा है। तो एक तरह से क्या कर रहा है? डिले देने का काम कर रहा है, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं। अब मेरे यहाँ कितने आउटपुट है? क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। इनिशियल में सबका आउटपुट क्या है? 0, मतलब सबकी वैल्यू क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी की वैल्यू क्या है इनिशियल में? 0। सपोज मैंने 0 माना तो क्या होगा? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 है यहाँ पे। तो 1000 मेरा इनपुट वापस किस पे? इसका इनपुट। तो मान लो ये 0 है तो ये यहाँ जाएगा 0। जैसे ही मेरी क्लॉक पल्स आई, मान लो फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, तो क्या करेगा? जो यहाँ पे इनपुट है वो कहाँ चले जाएगा? जो इसका इनपुट है वो कहाँ चला जाएगा? आउटपुट पे। ये किससे कनेक्ट है? इससे। तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले क्या है इसकी वैल्यू? 0। यहाँ क्या है? 0। तो ये क्या है? 0 यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लॉक पल्स से पहले इसकी वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे इनपुट क्या है? 0। जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई की तो कहाँ जाएगा? QC पे। ऐसे ही QC की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है? 0। तो जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई की तो क्या हो जाएगा? QD 0। तो मतलब क्या है? ये तो 0 0 चलता रहेगा, अगली स्टेट काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 0 आता रहेगा। तो ये क्या होता है? जो रिंग काउंटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने चारों को 0 माना तो क्या है? यहाँ 0, फिर यहाँ पे 0 जाएगा, फिर ये 0 0 0 0 चलता रहेगा, कुछ आगे स्टेट बढ़ेगी नहीं। तो क्या किया? मान लो मैंने इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्यू डी है, इसको मैंने माना 1। क्यू डी एस की वैल्यू मैंने मान ली 1। अभी 1 माना तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ हो गया मेरा 1। ठीक है, इसकी वैल्यू स्टार्ट में क्या है? 0 सबकी, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी
0 और इसकी वैल्यू माने में QD की 1। क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले तीनों की वैल्यू तो क्या 0, इसको माना मैंने 1 क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। अब ये 1 फीडबैक देके कहाँ गए यहाँ, जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, पहली क्लॉक पल्स अप्लाई की, तो क्या करेगा ये इनपुट वो कहाँ चला जाएगा। अगर इसको देखूँ मैं डी फ्लो को कैसे काम करेगा इसके अकॉर्डिंग, तो डी पे वैल्यू क्या है 1, तो आउटपुट क्या चला जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या है 1 कहाँ चला जाएगा, जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 की वैल्यू कहाँ चला जाएगी, यहाँ पे चला जाएगा। और ये 0 था तो यहाँ इनपुट 0, तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ। ये 0 था तो ये इनपुट 0 था, तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ। ये 0 था तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो वापस वैल्यू क्या हो गई 0 फर्स्ट क्लॉक पल्स में। तो मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर, क्या होगा QA QB QC और QD। फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो QA की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये इनपुट है 1 तो यहाँ चला जाएगा, तो QA की वैल्यू क्या हो गई 1। QB क्या होगा, क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की उससे पहले तो यहाँ 0 ही था, तो 0 यहाँ पे इनपुट होगा, तो ये 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ। ऐसे ही QB की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 0, क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की उससे पहले, तो ये 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ। QC की वैल्यू भी स्टार्टिंग में क्या थी 0, तो ये इनपुट क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो सबकी वैल्यू क्या हो गई 0। अब मैंने क्या करना है 0, फिर यहाँ से 0 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा वापस 0। तब सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की, 1 कहाँ चला गया था यहाँ, तो सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की तो क्या हो जाएगा, फिर ये 0 है कहाँ चला जाएगा यहाँ क्यों, क्योंकि इनपुट अब क्या है इस केस में 0, तो 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ। लेकिन QA की वैल्यू सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले क्या थी 1, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 कहाँ चला जाएगा फिर QB, तो QB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले QB की वैल्यू क्या थी 0, तो ये 0 कहाँ पे इनपुट है यहाँ पे, क्योंकि कनेक्ट है आपस में, इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्ट है, तो QB की वैल्यू क्या थी 0 सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले। और सेकंड क्लॉक अप्लाई की तो कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो QC हो जाएगा 0। ऐसी QC की वैल्यू क्या थी सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले 0, तो ये कहाँ चला जाएगा यह। अब क्या हुआ, ये 0 यहाँ चला गया और ये 1 कहाँ चला गया यहाँ, क्या हो गया QB 1 और ये 0। अब क्या हुआ यहाँ पे 0, फिर वापस वही 0 आएगा। अब मैंने क्या थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई की, ये तो 0 ही था तो 0 से आएगा, तो QB की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे पहले से 0 था तो क्लॉक पल्स अप्लाई की तो ये तो यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा QB 0, ठीक है। थर्ड क्लॉक अप्लाई करने से पहले QB क्या था, ये थर्ड क्लॉक पल्स है, इसको अप्लाई करने से पहले QB क्या था 1, तो ये इनपुट यहाँ क्या हो जाएगा 1 क्योंकि कनेक्ट है, तो थर्ड अप्लाई करने पर ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा QC 1। और इसकी वैल्यू क्या थी थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले 0, तो ये यहाँ चला जाएगा, जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई की तो क्या हो जाएगा 0, तो मेरा 1 कहाँ चला गया मेरा ये यहाँ पे, और यहाँ क्या हो गया मेरा 0। अब यहाँ वापस 0, फिर ये 0 यहाँ से आएगा, जैसे फिर फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा और ये 0 यहाँ और ये 0 यहाँ, और ये 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो 0 0 1, ये होगी मेरी 4 क्लॉक पल्स। अब मान लो मैंने फिफ्थ अप्लाई की तो क्या होगा, ठीक है यहाँ क्या हो गया 1। अब ये पहली बार ये वाली कंडीशन थी स्टार्टिंग में वही आ गई, क्योंकि फर्स्ट मैंने क्या मान होता है स्टार्टिंग में 1, तो ये कौन सी कंडीशन आएगी, ये 1 आया यहाँ पे, तो 1 मैंने यहाँ फीडबैक दिया। फिर जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की तो 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो QA की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 0 था तो ये 0 यहाँ चला जाएगा, फिर 0 फिर 0, तो कौन सी 0 0 0, तो ये कौन सी होगी ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट फर्स्ट वाली
दोनों सेम है तो रिपीट हो गई 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये स्टेट और ये स्टेट क्या हो गई मेरी रिपीट। तो कितनी एक डिफरेंट स्टेट काउंट कर सकता है 4। तो इसको बोलिए मैंने मॉड 4 कितनी पॉसिबल स्टेट काउंट कर सकता है। तो कितनी है 4। तो कितने फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे एन कितना है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने फ्लिप फ्लॉप है 4। और कितनी क्लॉक पल्स सप्लाई की 4। तो ये होगा मेरा रिंग काउंटर कैसे काम करता है। अब इसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा। टाइमिंग डायग्राम बनाना है। ये मेरी है क्लॉक पल्स ऊपर वाली फर्स्ट क्लॉक पल्स ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये और फिफ्थ ये। अब इसको टाइमिंग डायग्राम बनाना तो किसको बनाना है इसको ये वाली टेबल को देख के। तो क्यूए क्या था स्टार्टिंग में जैसे ही क्लॉक पल्स फर्स्ट अप्लाई की ठीक है जैसे क्लॉक पल्स फर्स्ट अप्लाई की तो क्या हुआ क्यूए की फर्स्ट अप्लाई की तो क्यूए की वैल्यू क्या है 1 फिर सेकंड में क्या है 0 थर्ड में 0 फोर्थ में भी 0। तो क्या होगा यहाँ से स्टार्ट हुआ क्यूए क्या है मेरा 0। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की तो क्या हो गया 1। ठीक है ना। यहाँ से देखो फर्स्ट क्लॉक पल्स है तो क्यूए की वैल्यू क्या है 1। जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स आई तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 थर्ड में भी क्या है 0 फोर्थ में भी 0। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ अप्लाई की तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे ही सेकंड अप्लाई की तो क्या हो जाएगी 0 तो वापस कहाँ जाएगा 0 पे। तो थर्ड में भी 0 फोर्थ में भी 0 तो कहाँ तक 0। ऐसे ही देखते हैं क्यू भी फर्स्ट क्लॉक पल्स में क्या है 0 कौन सी क्लॉक पल्स में जाके बंद होता है सेकंड में। तो क्या हो यहाँ से चला सेकंड क्लॉक पल्स कहाँ है तो यहाँ जाके क्या हो गया बंद। तो ये मेरा बंद। जैसे थर्ड हुआ तो क्या हो गया थर्ड क्लॉक पल्स में क्या हो गया 0 फोर्थ में भी 0 तो वापस 0। क्यूसी देखते हैं हम फर्स्ट क्लॉक पल्स में क्या है 0 सेकंड में 0 थर्ड में क्या है ये 1। तो थर्ड क्लॉक पल्स कहाँ है यहाँ पे। तो उससे पहले तो क्या होगा ये 0 0 0। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स आई तो क्या हो जाएगा ये बता 1। और कहाँ तक रहेगा जैसे ही फोर्थ क्लॉक पल्स आई तो क्या हो जाएगा 0 वापस क्या हो गया 0। क्यूडी देखते हैं क्यूडी क्या है फर्स्ट क्लॉक पल्स में क्या है 0 सेकंड में 0 थर्ड में 0 फोर्थ में 1। तो क्या है फर्स्ट क्लॉक पल्स है तो क्या होगा 0 सेकंड में भी 0 थर्ड में भी 0 फोर्थ क्लॉक पल्स आते क्या हो जाएगा ये मेरा 1। ठीक है। और जैसे ही फिफ्थ आई तो क्या हो जाएगा वापस 0 तो ये नीचे 0। तो ये होगा मेरा टाइमिंग डायग्राम किसके लिए रिंग काउंटर के लिए।